आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज बात थोड़ी सी कड़वी होगी लेकिन 100% सच बात होगी, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि समाज में जिस तरीके से लगातार आपस में टकराव और विवाद हो रहा है उसकी सच्चाई आज आपको जरूर जान लेना चाहिए। जिस प्रकार से आज चुनाव के समय भाई भाई और एक गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन करके जिस प्रकार से आज लड़ रहे हैं, समाज में जिस तरीके से आज तनाव फैलाया जा रहा है, आज इस पर आपके आंख पर लगे जो पर्दे हैं उसको हम हटाना चाहते हैं। जिस समाज में जिस नेता के लिए या जिस पार्टी के लिए जितने भी लोग लड़ते हैं उसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आप इस पर जरूर विचार करेंगे कि आखिर ये सच्चाई क्या है। आज चुनाव के समय में कुछ दिनों के लिए एक दूसरों के ऊपर मारो पीटो पकड़ो, मतलब इतना 24 घंटा रात में भी लोग नहीं सो पा रहे हैं। और किस चीज़ के लिए, उससे क्या मिलने वाला है? आज जिस पार्टी के लिए या जिस नेता के लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वही नेता अगर कल उसी के साथ यदि जा कर के मिलता है तो यही झगड़ा करने वाले लड़ने वाले लोग भी फिर उसी नेता के साथ जा कर के मिल जाते हैं। सोचना चाहिए कि आज जिस तरीके से एक साधारण इंसान राजनीतिक पार्टियों का कठपुतली बन गया है और जिस प्रकार से कठपुतली को नचाया जाता है, उसी प्रकार से ये आम जनता भी पार्टी और नेता का कठपुतली बन करके नाच रही है। लेकिन जब यहीं आपस में जब घर में विवाद भी हो रहा है, क्योंकि एक ही घर में अलग अलग पार्टियों के समर्थक बन गए हैं। यहाँ पर हम खास करके बिहार में बात करें तो बिहार में जाति की बात हो रही है, एक दूसरे जाति के साथ लड़ाई हो रहा है। कोई इस पार्टी के लिए लड़ रहा है, कोई इस पार्टी के लिए लड़ रहा है। एक ही गांव में जिस दिन जब किसी को जरूरत पड़ती है तो उस दिन उस पार्टी के लोग मदद करने के लिए नहीं आते हैं। एक चीज आप और समझ लीजिए कि जिस पार्टी के लिए आप लड़ रहे हैं, आप लड़ाई भी करना है तो अपने मताधिकार के साथ लड़िए। जिस प्रकार से रोड पर, गली में, हर जगह पर मार पीट, एक दूसरे के साथ इतना ऐसा व्यवहार गलत हो रहा है जिससे समाज में अशांति का वातावरण है, जिससे समाज में अब भय का माहौल भी पैदा हो रहा है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव के समय में माहौल को खराब किया जा रहा है। और आप ये भी याद रखिए कि आप ही के घर के लोग, अपना कौन है जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अपना कौन है? आपका ये शरीर अपना नहीं है। अगर ये शरीर आज ही काम करना बंद कर दे तो आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाएगी। और जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए भी आप लड़ रहे हैं, वो अपना नहीं है। अपना यहाँ तक कि ये शरीर जब आपका अपना नहीं है, आपकी पत्नी भी अपनी नहीं है। जब एक व्यक्ति का समय खराब होता है उस समय उसके घर के लोग ही छोड़ देते हैं, तो पार्टी और नेता तो बहुत दूर की बात है। और जिस नेता और पार्टी के लिए आप लड़ रहे हैं वे भी आपको कितना दिन तक मदद करते हैं, कितना दिन तक आपसे बात करते हैं? तब तक ही जब तक चुनाव है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वही नेता जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, उसी पार्टी के विरोध में आप लड़ रहे हैं, और वही विपक्ष और पक्ष के दोनों पार्टी के नेता आपस में मिल करके फिर जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिल करके बात करता है, उसी प्रकार से वे लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन जो दो पार्टियों के समर्थक होते हैं, जो अपना जान की बाजी लगा करके लड़ते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और वही दुश्मनी जो है, ये जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका भविष्य भी खराब कर देता है। और आगे आपका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में हो जाता है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि आज
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बनना एक बहुत बड़ा असंभव काम हो गया है। एक जमीनी कार्यकर्ता अपने आप को यदि विधायक बनना चाहता है तो ये काल्पनिक बात हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से आज सभी पार्टियों के द्वारा अपने लड़के, अपने वाइफ, अपनी पतोह, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना मतलब परिवार के जितने भी लोग हैं, आज अधिकतर पार्टियों में देखिए कि वहीं परिवार वाले ही चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़े दल की बात करें तो जितने भी बड़े दल हैं उन दल में भी देखिए कि टिकट किसको दिया जा रहा है, वैसे व्यक्ति जो दबंग है, जो बाहुबली है, जो किसी प्रकार से मार करके, किसी भी प्रकार से लोगों को डरा करके, धमका करके और चुनाव जीतता हो, वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। या फिर वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनके पास पावर है, वैसे लोगों को ही आज टिकट मिलता है। और इस प्रकार से टिकट दिया जाता है कि जिस पार्टी का एक कार्यकर्ता जो वर्षों से मेहनत कर रहा है उसको टिकट नहीं दिया जाता है, बल्कि जो आज तक पार्टी में एक सदस्यता भी नहीं लिया है, अचानक पैराशूट से उतरता है और उसको टिकट मिलता है और अगले दिन आप ही के पास जा करके वो नेता बनता है और आप उसके सामने एक कार्यकर्ता बन करके उसके पीछे पीछे घूमते हैं और फिर आपस में उसी से लड़ते हैं। किससे? जो आपके गांव का व्यक्ति है, जो आपके घर का व्यक्ति है, जो आपके समाज का व्यक्ति है, जो आपके सुख और दुख में सबसे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होता है। क्योंकि किसी भी गांव में या किसी भी घर में जब कोई समस्या आती है तो उस समय कौन आता है, कौन नेता सबसे पहले आपके घर में पहुंचता है, कौन पार्टी आपके घर में पहुंचती है? जब स्थिति खराब होता है, दैनिक स्थिति जब खराब होती है, आप दूसरे के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं। उस समय जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। इन पार्टियों के विवाद और चुनावी राजनीति के दंगल में यदि आप अपना भविष्य खराब करना चाहते हैं तो आप इन दंगल में कूद जाइए। आज जिस प्रकार से हर जाति के जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, ये पार्टियां अपने तो बड़े बड़े नेता सुरक्षा लेकर के चलते हैं, उनके आगे पीछे 10 गाड़ी और 50 बॉडीगार्ड लेकर के वे चलते हैं। और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव के जो रहने वाले गरीब जनता है, जो नेताओं के पीछे पीछे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनको जब आपस में जब टकराव होता है, लड़ते हैं और किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से जब क्षति होती है तो उनका ट्रीटमेंट कराने वाला कोई नहीं होता है। और जो पैसा उनके परिवार के लोग बहुत मेहनत से कमा करके और दिन भर मेहनत करके जो इकट्ठा करते हैं, वे पैसा उनको इलाज कराने में लगता है और भविष्य जो खराब होता है और 2-4 केस जो उन लोगों के नाम पर हो जाता है, एक उनका चरित्र पर भी दाग लगता है और भविष्य में किसी नौकरी या किसी भी प्रकार के जो उनका बेहतर भविष्य का जो निर्माण है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। और फिर वहीं एक युवा कार्यकर्ता जो है पूरे जिंदगी तक नेताओं के ऐसे ही पीछे पीछे घूम करके अपना जीवन, कभी तो नेता बनना नहीं है, नहीं तो उदाहरण देख लीजिए कि ऐसे आज की जो पार्टी और परिपाटी चल रही है उसमें कितने कार्यकर्ता को जो है पार्टी आगे बढ़ा रही है। यहाँ तक कि जो ये छोटे छोटे मंच बनाए जा रहे हैं वहाँ पर जिस प्रकार से भी कार्यकर्ताओं का उपेक्षा किया जाता है कि आप सारा कुछ करेंगे, लेकिन मंच पर वही लोग बैठते हैं जो पैराशूट से उतर करके आते हैं। तो यही हकीकत है। इसीलिए हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी जाति से हों, किसी भी दल से हों, आपको जिस पार्टी का भी वोट देना है आप वोट दीजिए, आपका ये अधिकार है। लेकिन किसी भी पार्टी के लिए आप एक दूसरे के साथ लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 2000, 5000, 10,000 रुपये अगर किसी नेता के द्वारा चुनाव के समय मिल भी जाता होगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आपका भविष्य बेहतर बनने वाला
नहीं है। इसीलिए आप अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य और आने वाली पीढ़ी की भविष्य को सोचते हुए एक बेहतर, ईमानदार और अच्छे नेता का चयन जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ समाज में, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ, अलग अलग जातियों के साथ जो ये विवाद और जो लगातार खबरें चल रही है, ये नेता समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं और जिस प्रकार से बयान देते हैं, इससे अलग अलग जातियां आपस में टकरा जाती है और फिर जो है सामूहिक एक बड़ी लड़ाई छिड़ती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे बयान और ऐसे नेताओं के भड़काऊ जो भी ज्ञानवर्धन जिस प्रकार से हो रहा है, इससे दूर रहिए और समाज में सकारात्मक संदेश देते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में, आप किसी भी जाति से आते हैं, आप अपना विकास के लिए निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि इस राजनीति के चक्कर में कितने लोग जो हैं समाप्त हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आज समाज में जो राजनीति की चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से मार पीट और तनाव, और ये सोशल मीडिया आज जितना ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो गया है, उतना ही ज़्यादा ये घर घर में आग लगाने का एक सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। छोटी सी बात और छोटी सी झगड़ा एक बड़ा रूप ले सकती है। एक छोटा गलत मैसेज भी समाज में तनाव पैदा कर सकता है और इसीलिए आज सबसे ज़्यादा एक छोटी सी घटना, एक कहीं पर भी कोई छोटा विवाद जो है, एक जाति का बहुत बड़ा विवाद बन करके उभर रहा है। इसीलिए हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे विवाद और जो विवाद उत्पन्न करने वाले बयान हो रहे हैं, इससे दूर रहिए। और कोई भी, जब आपका समय खराब होगा तो साथ देने वाला कोई भी नहीं है। चुनाव के समय चाहे आपके साथ 10 लोग, 20 लोग या कोई नेता आपको एक बार फ़ोन करके आपको बहुत चढ़ा बढ़ा देता होगा, लड़ जाओ, और फिर वही नेता कल दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाएगा और फिर आप भी विवश होंगे उसी पार्टी के साथ जा कर के नारा लगाने के लिए। यही हो भी रहा है। लोग अपने फ़ायदे के लिए कब इधर कब पलट जाएंगे, ये जनता जो है आपस में लड़ करके और अपना नुकसान कर रही। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे पार्टी और ऐसे नेता और ऐसे जाति के बीच हिंसा फैलाने वाले जो बयान, इससे दूर रहिए और आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। किसी के लिए भी लड़ना उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।